हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बूस्ट स्टडी में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2.1 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2.1 एक्सरसाइज का क्या कहता है। द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 below. For some polynomials px, find the number of zeros of px in each case. ये इसका डायग्राम दे रखा है फिगर 2.1। अब इसमें इसने क्या कह रखा है, इसने कह रखा है कि हमें ये बताना है कि पी एक्स मतलब कि एक्स एक्सिस पर ये लाइन जो है रेड कलर की आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। तो ये पी एक्स एक्स एक्सिस पे कितना कट कर रही है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस हमारी नीचे की ये बीच की होती है और ये वाई एक्सिस होती है। ये क्या है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ऐसे यहाँ पर भी ये वाई एक्सिस होती है, ये वाई लाइन, और ये एक्स एक्सिस होती है। ये भी वाई एक्सिस है, ये भी वाई एक्सिस है और ये भी वाई एक्सिस है। तो याद रखना, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकली जो होती है वो वाई एक्सिस होती है। उसने पूछा है कि एक्स एक्सिस पे लाइन कितना टच कर रही है। तो देखो फर्स्ट वाले डायग्राम में ये लाइन टच नहीं कर रही है बिल्कुल भी, तो मैंने क्या लिखा है इसमें, पी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाली उस फिगर में एक्स एक्सिस पे बस ये वन टाइम टच कर रही है, देखिए यहाँ पर है ना, वन टाइम टच कर रही है, तो इसलिए इसका पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। ऐसे ही हम देखेंगे थर्ड वाले डायग्राम में। थर्ड डायग्राम में क्या है, देखो एक इस पॉइंट पे कर रही है टच, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। कितने टाइम हो गया, 3 टाइम्स। ऐसे ही हम इसमें आते हैं फोर डायग्राम पे। एक यहाँ टच हो रही है, एक ही यहाँ टच हो रही है, तो इसका क्या हो गया, 2। ऐसे ही हम आते हैं फिफ्थ डायग्राम पे। 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 4 टाइम्स ये टच कर रही है। इस पे देखिए 1 2 और ये 3, तो ये 3 टाइम्स टच कर रही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 2.2 सेकंड क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन 2.2 का, फाइंड द zeros ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द zeros एंड द कोफिशिएंट्स। उसने कहा है zeros और पॉलिनोमियल, इन पहले तो इसे वेरीफाई करना है, दूसरा फिर इसमें जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन बताना है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके फैक्टराइज कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसके आंसर्स करेंगे सबसे पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। इसके फैक्टर कर लेते हैं, 8 वन जा 8, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 4 2 जा 8, ठीक है। तो माइनस के 4x प्लस के 2x और माइनस के 8, ठीक है। देखो माइनस के 4x में से 2x को माइनस करेंगे तो माइनस के 2x आएगा, यही फैक्टराइजेशन मेथड होता है। अब इन दोनों नंबर्स में से कॉमन लेंगे और इन दोनों नंबर्स में से कॉमन लेंगे। इन दोनों नंबर्स में से कॉमन क्या आ रहा है, x, अंदर के बचेगा x माइनस के 4 प्लस इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2, x माइनस के 2 4 जा 8, ये भी हो गया x माइनस 4। पूरी इक्वेशन में क्या कॉमन है, x माइनस के 4 कॉमन है और अंदर क्या बच रहा है, x प्लस 2, ठीक है। अब x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये आ गए इसके जीरोस। अब नेक्स्ट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस के 2, प्लस का 2 इधर जाके क्या हो गया, माइनस के 2 हो गया, ठीक। अब इसे ही हम क्या कह सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 4 और बीटा इज इक्वल टू माइनस के 2। ये आ गए इसके जीरोस भी आ गए, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, इसका वेरिफिकेशन भी करना है। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे हम, इसका वेरिफिकेशन के लिए करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट
ऑफ एक्स अपॉन ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बी एक्स का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -2, तो यहाँ लिख देते हैं -2, लेकिन माइनस हमारा पहले से भी तो बी के सामने लगा हुआ है, तो ये -1 ही वाला भी लगेगा। ए क्या होता है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में कुछ नहीं है, तो हम इसको 1 मान लेंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या निकाला था हमने 4, बीटा क्या है -2, कितना बचा यहाँ पे 2, और ये क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो ये भी क्या हो गया 2, तो ये क्या हो रहा है हमारा, वेरिफिकेशन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए, तो सी क्या होता है हमारा, सी तो सिंपल सी है, जो सिंगल नंबर होता है वही सी है हमारा, तो ये हो गया हमारा -8, और ए जो है वो 1 हो गया, तो अल्फा अल्फा हमारे पास 4 और मल्टीप्लाई बीटा है हमारे पास -2, तो ये क्या हो गया -8, और यहाँ भी क्या आ रहा है -8, तो ये भी क्या हो रहा है, वेरिफिकेशन इसका हो रहा है। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। ऐसे ही बाकी के क्वेश्चन भी होने हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वाले पे आते हैं। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है उसका, थर्ड वाला भी करते हैं। 6x² -7x -3, इसको सही सीक्वेंस में लेके आना जरूरी है, क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहती है, ax² प्लस bx प्लस c, यही तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं था ना हमारा, ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। फिर से इसके फैक्टर करेंगे, 6 3 जा 18, तो 18 के फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, तो माइनस के 9x और प्लस के 2x माइनस के 3, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा और इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 9x में से देखो 2x माइनस करोगे तो 7x आ रहा है ना, तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसमें कॉमन ले लेंगे हम, 3x कॉमन ले लिए, 3 2 जा 6, तो यहाँ 2x बच गया, 3 3 जा 9, तो यहाँ बच गया 3। ठीक है, प्लस यहाँ क्या कॉमन आएगा 1, 2x माइनस के 3, क्योंकि दोनों ब्रैकेट हमें सेम लाने होते हैं, तो 2x माइनस 3, ये क्या हो गया, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 3x प्लस 1। ठीक, ऐसे ही इसमें भी हम क्या निकालेंगे, x के नंबर्स निकाल लेंगे, -3 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 3/2, तो ये क्या होगा, इसके जीरोस हो गया फर्स्ट, इसे क्या कह सकते हैं हम, अल्फा भी कह सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, नेक्स्ट 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस के 1/3, ये इसका सेकंड जीरो हो गया, जीरोस। बीटा इज इक्वल टू माइनस के 1/3, ये इसका बीटा हो गया। इसका भी वेरिफिकेशन कर लेते हैं, सेम वैसे ही मेथड से होगा वेरिफिकेशन। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के b/c, b क्या है मैंने बताया था, x का कोफिशिएंट होता है b, तो ये पहले से माइनस और माइनस के 7 अपॉन c क्या है हमारे पास, माइनस के 3, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7/3 माइनस में। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, यहाँ 1 मिनट, ये 2 है, 3/2 प्लस माइनस के 1/3। ठीक है, ये आ रहा है 7/-3। अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, देखो इसका एलसीएम क्या होगा 6 और 3 3 या 9 और 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 7/3। ठीक है, क्या आ गया ये 7/3
7/3 इज इक्वल टू 7/3। तो ये भी क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा क्या होता है, C/A। C क्या है हमारे पास, -3, और A क्या है हमारे पास, 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो अल्फा क्या है हमारे पास, 3/2 मल्टीप्लाई बीटा क्या है हमारे पास, -1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, -1/2। तो ये भी क्या है हमारा, ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट 4u², इसके फैक्टर क्या होंगे, 4u² प्लस 8u। तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 4u, क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ u प्लस 2। ठीक है, 4u इज इक्वल टू 0। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.4, जिसकी वैल्यू 0 ही होगी। अब एक बार लेते हैं u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो u बराबर क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू -2। ठीक है, एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू हमारी ये आ गई। अब ये हो जाएगा हमारा अल्फा और ये हो जाएगा हमारा बीटा। ठीक है, चेकिंग कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो -b/a क्या है हमारे पास, b होता है x का कोफिशिएंट, और यहाँ x की जगह u दे रखा है, तो ये हो गया -8/a की वैल्यू हो गई 4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, क्या आ गया, -2। अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, 0 प्लस ब्रैकेट में -2। तो ये भी सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू -2। तो ये क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया, ये भी हमारा राइट हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, ये क्या होता है, C/A। तो C क्या है हमारे पास, C तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो इसलिए हम 0 मान लेंगे। C क्या होता है हमारा, C होता है जो सिंगल नंबर होता है, और A क्या है हमारे पास, 4। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 0। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू है 0 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है -2। तो ये क्या आ रहा है हमारा, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है हमारा, वेरीफाई हो रहा है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, t² -15। इसमें क्या है, इसमें हमें ax², अगर हम इससे कंपेयरिंग करके देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c। तो ax² दे रखा है, c दे रखा है, पर हमारे पास b गिवन में नहीं है। तो t² इज इक्वल टू 15 को इधर ले गए, और t इज इक्वल टू √15। तो t की वैल्यू देखो, एक बार प्लस में आ गई, एक बार माइनस में, लिख सकते हैं हम इसको। रूट में जब भी वैल्यू आती है तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हम मान लेते हैं। ठीक है, ये दो वैल्यू हो गई, तो ये अल्फा की हो गई और ये बीटा की हो गई। फिर वेरिफिकेशन वैसे ही करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या है, -b/a। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू तो है ही नहीं, तो इसलिए हम इसको 0 लिख रख देंगे। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1, क्योंकि a क्या होता है हमारा, x² का कोफिशिएंट, और x² का कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो ये क्या आ गया हमारा, 0। अल्फा प्लस बीटा रख के देखते हैं, देखिए एक तो ले लिया हमने 15 प्लस वाला और एक ले लिया हमने माइनस वाला, तो ये क्या हो गया, कैंसिल होगा। तो ये भी क्या आ रहा है, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये वेरीफाई हो रहा है कि ये ट्रू है। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा का भी, अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है, C/A। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। C की वैल्यू क्या है हमारे पास, 15 माइनस के 15, और A की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1, और अल्फा की वैल्यू क्या है, अभी हमने बताया था, प्लस के √15 और मल्टीप्लाई माइनस के √15। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ओनली 15, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाता है मल्टीप्लाई में। तो माइनस के 15, तो ये क्या आ रहा है हमारा, इक्वल आ रहा है। तो ये क्या हो गया, दिस इज ट्रू, ये भी सही है, इसका वेरिफिकेशन हो रहा है।
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 3x²। अब 4 3 कितना होता है 12। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, जिससे हम ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारा माइनस के x बच जाए। तो 12 के फैक्टर होंगे 4 3 12, माइनस के 4x प्लस के 3x और माइनस के 4। देखो 4x में से 3x गए, माइनस के x बचेगा ना, तो होगा इसके फैक्टर। ठीक है, कॉमन क्या लेते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं और इसमें से कॉमन लेते हैं। इसमें तो आ रहा है देखिए x कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस के 4। इसमें क्या लेंगे हम, प्लस के 1 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि सेम ब्रैकेट लाना होता है हमें। तो यहाँ 3x माइनस के 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा x प्लस 1। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4/3। और ये इसे हम कह सकते हैं ये अल्फा v है हमारा, क्या है ये अल्फा v है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं x प्लस 1 का। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -1। इसे हम क्या कह सकते हैं बीटा, ये हो गया हमारा बीटा। ठीक है, वेरिफिकेशन कर लेते हैं इसका। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के b/a। b की वैल्यू क्या होती है, x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट क्या है 1, माइनस के 1, और दूसरा माइनस पहले से भी लग रहा है। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो ये आ जाएगा हमारा 1/3। अल्फा की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 4/3, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस के 1। सॉल्व करके क्या आ जाएगा एलसीएम 3 4 माइनस के 3 1/3, तो ये आ गया 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो ये वेरीफाई हो रहा है, दोनों मैच हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया ट्रू हो गया। अल्फा इंटू बीटा का भी वेरिफिकेशन करना जरूरी है। c/a, अल्फा क्या दे रखा है, अल्फा 4/3 मल्टीप्लाई माइनस के 1, और c की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस के 4, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। तो देखो सिंपल माइनस के 4/3 और ये भी क्या है माइनस के 4/3, तो वेरिफिकेशन क्या है हो रहा है, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने कहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये है इसका क्वेश्चन फर्स्ट। 1/4 माइनस के 1, उसने कहा है इसका सम दे रखा है, तो सम का मतलब क्या दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, क्या दे रखा है 1/4। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस के b/a। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट भी दे रखा है ना उसने हमें माइनस के 1, इसका फॉर्मूला क्या होता है c/a। ठीक है, अब उसने हमसे क्वेश्चन में क्या कहा था, उसने हमसे क्वेश्चन में ये कहा था कि हमें क्या करना है, इसने ये बताना है कि इसके जो प्रोडक्ट और सम हमें गिवन में दिया हुआ है ये, और इनकी जो नंबर्स आएंगे इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बना के देनी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इसकी भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखो ax² प्लस bx प्लस c, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला वो है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब भी कंपेयरिंग करनी होती है हम इस इक्वेशन से करते हैं। अब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं k x² माइनस k ब्रैकेट ओपन अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज x प्लस k और ब्रैकेट ओपन अल्फा इंटू बीटा। इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हमें अल्फा प्लस बीटा मतलब सम और प्रोडक्ट दे रखे होते हैं तो हम इस इक्वेशन से इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ कंपेयरिंग, अगर हम इस इक्वेशन की कंपेयरिंग इस इक्वेशन से करें तो हमें k इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, k की वैल्यू मिल रही है हमें a। ठीक है, k की जगह क्या है a है, तो अगर k इज इक्वल टू a है, अगर हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो हम क्या करेंगे
ए की वैल्यू के है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस के ब्रैकेट ओपन अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो गई हमारी बी की वैल्यू। सी की वैल्यू क्या हो गई हमारी, सी की वैल्यू हो गई हमारी के अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। अब हम इससे क्या करेंगे, इन दो तीनों जो हमने तीनों पॉइंट निकाले हैं ए बी सी के, इससे हम इक्वेशन पता कर लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है -1। इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ए इज इक्वल टू 4। कैसे आया 4, देखिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में क्या कहा है उसने, माइनस के बी की जगह 1 है और ए की जगह 4 है, तो ए बराबर ए इज इक्वल टू 4 हो गया हमारा। ठीक है, अब जब ए की वैल्यू हमारी 4 आ गई है, तो जब ए की वैल्यू 4 है तो के की वैल्यू भी क्या होगी 4 होगी, क्योंकि अभी हमने क्या कहा था के इज इक्वल टू 4 है, के इज इक्वल टू ए है, तो ए इज इक्वल टू 4 है तो 4 इज इक्वल टू भी के हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम सेकंड और थर्ड में, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं किसकी, के की वैल्यू। ठीक है, तो के की वैल्यू पुट करने पे हमें क्या मिलेगा, ये रही इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, पुट दी वैल्यू ऑफ के। ठीक है, के की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 4x² माइनस 4 मल्टीप्लाई के की वैल्यू किस में पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन 4 में। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/4 है। ठीक है, प्लस ये तो हो गया x प्लस के की वैल्यू क्या है 4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। अब हम 4 से 4 क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई 4x² माइनस के x और माइनस के 4, ये हमारी क्या आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही तो इसने फाइंड करने बोला था ना, यही इसने फाइंड करने बोला था, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट आइए सेकंड पार्ट पे इसको सॉल्व करते हैं, इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, इसने क्या दे रखा है, यहाँ पे सम दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, इसने ये दो चीजें गिवन में दे रखी हैं पहले से। अब इसने कहा है, सबसे पहले मैंने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहा था, करेक्ट किया था, ax² प्लस bx प्लस सी को किस फॉर्म में लिखा था, के x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा x प्लस के अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू पुट कर देते हैं kx² माइनस के, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे √2 है। ठीक है, √2 है प्लस के अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/3 है। नेक्स्ट देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसके इक्वल में हम 0 ले लेते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल में क्या होता है मैं बता देती हूँ। देखो ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है 0, तो इसलिए हम इसके इक्वल में 0 ले सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, kx² माइनस के √2x प्लस k/3
क्या ले लेंगे, इसमें सबका एलसीएम ले लेंगे 1 लगा के, तो एलसीएम आएगा इसका 3, ये हो जाएगा 3k एक्स स्क्वायर माइनस 3k रूट 2x और प्लस k, ये k ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ऊपर देखिए k कॉमन आ रहा है सब में, तो k कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 अपॉन में क्या है, अपॉन में हमारे पास 3 इज इक्वल टू 0। चलिए इसका आगे का पार्ट करें। देखो आगे के पार्ट में इसमें आ रहा है, देखिए k ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 3 को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई में भेज दिया, k को क्या करेंगे अब हम इसे, k को अपॉन में भेज देंगे इसके, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, 0 के किसी नंबर से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, फिर अपॉन में k, तो ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो उसने हमसे बनाने को कहा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। क्या दे रखा है इसने, फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू रूट 5। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, किससे कंपेयरिंग करने बोला था मैंने, याद है इक्वेशन, k एक्स स्क्वायर माइनस k अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई x प्लस k अल्फा इंटू बीटा। इस इक्वेशन को आप माइंड में सेट कर लीजिए, तभी आप आगे क्वेश्चन ही कर पाएंगे इजीली। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन में पुट करना स्टार्ट करेंगे, तो k एक्स स्क्वायर माइनस k अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0, x प्लस k अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है रूट 5। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे, k हम कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस रूट 5। ठीक है, इक्वल 0। जो कॉमन हमारा k है उसे हम क्या कहाँ भेजेंगे, 0 के अपॉन में, एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इस 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं क्योंकि ये 0 है, तो ये टर्म हट जाएगा, प्लस रूट 5 रह जाएगा, तो ये क्या आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 1,1। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है इसका, फोर्थ पार्ट। इसका सॉल्यूशन सेम वैसे ही होगा, अल्फा प्लस बीटा। आई होप आपको अब अच्छे से आ गया होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों ही 1 है। सबसे पहले क्या करेंगे, फिर से वही ax स्क्वायर, जितना आप प्रैक्टिस करोगे मैथ की उतना ही आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और आपको ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगने लगेंगे और इजीली आपको आ जाएंगे, आपको बोर्ड में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हम इसी सीरीज में आपको क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा बस चैनल को और लाइक कर दीजिएगा, और कोई क्वेश्चन में भी आपको डाउट हो तो आप हमसे क्या कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको सॉल्यूशन जो है
अच्छे से दोबारा से प्रोवाइड करा देंगे। दूसरा, हम प्रीवियस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चलेंगे, आपको नई सीरीज कराएंगे, एक मैराथन रखेंगे एग्जाम के पास बोर्ड के। आप अपने सभी फ्रेंड्स को ये बात बता दीजिएगा और मेरा चैनल शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो k x² माइनस k, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1, x प्लस k अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, k क्या करेंगे, फिर से हम कॉमन ले लेंगे, x² माइनस 1x प्लस k 1 इज इक्वल टू 0। फिर k को हम कहाँ पहुँचाएंगे, 0 के अपॉन में। ठीक है, x² माइनस के x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अपॉन k। ये क्या हो जाएगा, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी इजीली। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, माइनस के 1/4 और प्लस के 1/4। ठीक है, चलिए चलते हैं इसका सॉल्यूशन। सेम जैसा ही होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के 1/4 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। सबसे पहले फिर से वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही तो इसकी बेस है। इस क्वेश्चन का जो बेस है वो यही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अगर तुमने लर्न नहीं किया तो फिर तो कुछ नहीं किया। के x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा x प्लस के अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। kx², बहुत शॉर्टकट मेथड में बता रही हूँ फ्रेंड्स, इजीली आपको सॉल्यूशन बहुत इजी है करवा रही हूँ, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4 है। x प्लस के अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4 है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या करेंगे, फिर से हम के कॉमन ले लेंगे, x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो x/4 आ गया प्लस 1/4 आ गया इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, के को हम फिर से अपॉन में ले जाएंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा और हमारी इक्वेशन आई x² प्लस x/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले सकते हैं हम इसमें, एलसीएम क्या आएगा इसका, 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 को क्या करेंगे, हम इसके मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4x प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 4। इक्वेशन क्या आ गई हमारी, 4x प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आंसर देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। सेम वही प्रोसेस है, ये आपके लिए होमवर्क है, इस होमवर्क को कीजिएगा और कहीं भी दिक्कत आए हमें कमेंट करके बताइएगा, हम इसको सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट जब हम वीडियो लेके आएंगे तो हम आपको सबसे पहले एक्सरसाइज 3 पॉइंट कराएंगे, पूरे चैप्टर हम कंप्लीट कराएंगे एक ही सीरीज में। ठीक है, एक ही वीडियो में। चलिए, ओके, बाय बाय।